बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की एक और कमर्शियल और बेकरी वाली बेहतरीन किस्म की रेसिपी में हम आपको बताएंगे खस्ता ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाले केक रस बनाने की रेसिपी। तो ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है। बेहतरीन रेसिपी है मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी हम बना रहे हैं 6 किलो घी की रेसिपी। तो 4 किलो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसमें जमा हुआ बनास्पति घी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोस के अंदर कि इसको बर्फ़ में डाल के जमाया जाता है आम बनास्पति घी को। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेकरी की आइटम्स बनती हैं। इसके अंदर हमने 6 किलो पिसी हुई चीनी डालनी है। 4 किलो ये वाला घी डाला है, 6 किलो पिसी हुई चीनी डालेंगे। 2 किलो कच्चा घी इसमें अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। बाउल को हमने मशीन के ऊपर लगा लिया है। अब इसके अंदर 2 किलो मैं कच्चा घी डाल रहा हूँ। टोटल 6 किलो घी, 6 किलो चीनी हो गई। अब यहाँ पर हमने मशीन को चला देना है। इसको हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। मशीन को चलाना है तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट के लिए। अच्छे से फुल स्पीड के ऊपर मशीन चलेगी। इसका टेक्सचर जब तक क्रीमी सा नहीं हो जाता, इसका कलर चेंज हो जाएगा फेंट फेंट के, यानी कि इसको हम जब फेंटेंगे तो फेंट फेंट के इसका कलर वाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और ये हल्का फुल्का सा मावा आपको नज़र आने लग जाएगा। आपको देखने से महसूस हो जाएगा कि ये माशाल्लाह से हल्का सा हो जाएगा और इसका कलर भी हल्का हो जाएगा। जब इस तरह से हो जाए तो देखें इसके अंदर फूड कलर ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना ना डालें, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर ना थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करते हैं ऑरेंज वाला बिस्किट और केक रस वगैरह में। तो इसको हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो एसेंस होता है। इसके अंदर वनीला या लेमन एसेंस भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से कार्डमन एसेंस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इलायची की खुशबू होती है ये, कोई भी आप इसमें एसेंस डाल दें, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी। अब हमारा घी और चीनी अच्छे से फेंटा जा चुका है। तो इसके अंदर हमने 3 ट्रे अंडे शामिल करनी है, जो कि 90 अंडे बनते हैं। 90 अंडे हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके 2-2 4-4 करके डाल देंगे। पहले सारे निकाल के बाल्टी में मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि कोई छिलका वगैरह अंदर जा ना सके। तो इस तरह से थोड़े थोड़े करके हमने ये अंडे इसके अंदर मिक्स करते जाना है। केक रस तब अच्छा बनेगा जब अच्छे से तमाम चीज़ें जो है ना इसकी वो मिक्स होंगी, जब अच्छे से एक जान होंगी। इसमें फुटियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब आप अंडे डालेंगे फुटियाँ बनेगी, लेकिन इसको आपने इस तरह अच्छे तरीके से बीट करना है कि ये स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो जाए। जिस तरह का आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल तैयार है। हमने मशीन को बंद कर दिया है। इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसको निकालेंगे जनाब किसी खुले बर्तन में, खुले टब वगैरह में, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा मिक्स करना है। तो इस तरीके से हमने इनको निकाल लेना है एक टब के अंदर। मैदा भी इसके अंदर मैं आपको भी बताता हूँ कितना जाएगा, बेकिंग पाउडर कितना जाएगा, तमाम तफसीलात बताऊँगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए जी। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डालना है जी 8 किलोग्राम मैदा, जिसके अंदर 200 ग्राम हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपने डालना है। अगर अलमुनियम आपके पास मौजूद हो तो आप थोड़ा सा इसमें शामिल कर लें, उससे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ये मैदा और बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल कर देने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हाथों पर एतराज़ ना कीजिएगा। जो भी लड़का ये काम करता है मिक्सिंग का, पहले हाथों और बाजुओं को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ये काम किया जाता है। तो अच्छे तरीके से इस तमाम प्रोसेस को किया जाता है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग की जाती है। हाथों के बगैर ये मिक्सिंग हो नहीं सकती, इसलिए कोई इस पर एतराज़ ना करे, क्योंकि हम मुकम्मल सफाई का ख्याल रखते हैं। अच्छे तरीके से जब हम इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसको बेकिंग ट्रेज़ के अंदर डाला जाएगा, जिसको हम बेकरी लैंग्वेज में लादियाँ कहते हैं। वो भी अमल आपको दिखाते हैं कि बराबर बराबर पोर्शन इस बैटर का एक एक ट्रे के अंदर डाल के उसको ऊपर से प्रेस कर दिया जाता है। तमाम सांचों के अंदर हम बेकिंग पेपर पहले ही लगा लेते हैं। उसके बाद देखें बराबर बराबर पोर्शन बड़ी सफाई के साथ डालेंगे इसमें। इस लादी को, इस सांचे को हमने आधा भरना होता है। उसके बाद इसको बेक करते हैं, बहुत ज़्यादा फुल नहीं करते। अच्छा, बाद लोग जो ना कमेंटा अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर पंजाबी में बता दूँ कि बाद लोग कमेंटा मैनू आंदे ने कि तुसी सफाई का ध्यान नहीं रखते। कैमरे में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदी हैं ये ट्रे वगैरह या, लेकिन इस तरह का हकीकत में नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आज मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि हम खुद इस पर समझौता नहीं करते। वो भाई चौथे दिन फूड अथॉरिटी वाले आए होंगे ने, असीं पागल हाँ इस ते असीं समझौता करिए बाद च उन्होंने जुर्माने दईए। को आप सोचा करो यार, सफाई का हम इसी तरह से जो हम सेल करते हैं वही हम अपने घरों में भी लेकर जाते हैं और खाते हैं। इस तरीके से बहरहाल इसको ऊपर से प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जब ये बेक हो तो ये एक जैसी बराबर हमारी लादी बने और ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो, यानी एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची। तो अब हमने इनको बेक करना है तमाम को इसी तरह से भरने के बाद। प्री हीटेड ओवन के अंदर हमने इन लादियों को जो है वो भर देना है बेक होने के लिए। तकरीबन 250 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए और इनका बेकिंग ड्यूरेशन जो है, बेकिंग का जड़ा टाइम है
वो तकरीबन आधे घंटे से लेकर 40-45 मिनट तक है। तो इन तमाम लादियों को हमने इसके अंदर डालना है ओवन में, और इनको हमने पकने देना है मीडियम सी आंच के ऊपर। जो लोग ओवन यूज़ करते हैं उनको पता होगा, तो इतना टाइम इनको लगेगा। इनको हम डालेंगे ओवन के अंदर, इसका दरवाज़ा बंद कर देंगे और 40 से 45 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन इनको हमने कलर दिलाना है और ये बेक हो जाएंगी अच्छे तरीके से। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलो मुंडिया बंद कर दे, वो बंद कर दे चौधरी, मेरे वाल वेख के दंद कट दे कैमरे वाल। यहाँ पर जी इनको अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इनको अब हमने निकालना है ओवन के अंदर से बाहर। इनको चेक करने का तरीका ये है कि अच्छे से बेक हो गई हैं कि नहीं। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करके देखें। आपको अगर दरमियान में से नरम महसूस हो तो 5 मिनट इसको मज़ीद आप बेक करें, या फिर आप कोई तीली ले लो माचिस दी, वो ला के देखो जो अंदर कच्चा मावा आवे तभी 5 मिनट इन्हें बेक कर लो। इनको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे। लो जी, यहाँ पर हमारी लादियाँ अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी हैं। रात को हमने इनको बेक किया था, उसके बाद निकाल के रख दिया था, यानी कि सारी रात के लिए ये पड़ी रही हैं, अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। जब अच्छे से ये ठंडी हो जाएं, थोड़ी जी यहाँ ठहर जान, यानी कि थोड़ा सा इनको वक्त मिल जाए, तो ये बेहतरीन किस्म से इनकी कटिंग होती है। ये हमारे पास छुरी होती है, एक आरी की तरह की बनी हुई होती है, इससे बड़ी अच्छी इनकी कटिंग होती है। तो माशाल्लाह से आप तमाम प्रोसेस देख रहे हैं किस तरीके से हम केक रस की कटिंग करते हैं। मशीन भी होती है इसकी, लेकिन असी हाथ नाल ही करने हैं, मशीन साढ़े कोल है नहीं। तो साइडों से जो थोड़ा थोड़ा सा यानी पोर्शन इसका जो सांचे की साइडों पे लगता है ना, तो वो थोड़ा सा काला हो जाता है। वो हम इस तरीके से उतारते हैं साथ से, और केक रस हम अपने साइज़ के हिसाब से काट लेते हैं। आप इसका बड़ा केक रस भी काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं, या नॉर्मल साइज़ जो चलता है मार्केट में वो भी इस तरह से काट सकते हैं, जैसे मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म के ये केक रस तैयार होते हैं। इनमें देसी घी अगर डाल लें तो ओए होए होए चस आ जाएगी। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए घी सिर्फ देसी डाल लें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मक्खन आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से देखें किस कदर सॉफ्ट और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के हमारे केक रस हैं। इनकी अब हमने सकाई भी करनी है। वीडियो अजे तक वेखण रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन से अपनी राय ज़रूर दो। आपके लिए मेहनत करके लिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब हमने दोबारा से इन केक रस को तमाम को काट के सांचों के अंदर लगाना है। इसको दोबारा से ओवन में भरेंगे, इनको खुश्क करेंगे, उसके बाद तो दोबारा बखावांगे। सुनहरी कलर आने तक, अच्छे से भुरभुरे से हो जाने तक इनको हमने दोबारा से ओवन के अंदर रखना है। तकरीबन 200 डिग्री के करीब टेम्परेचर के अंदर इनको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, अच्छे तरीके से ये पक भी जाएंगे और खुश्क भी हो जाएंगे और इंतहाई खस्ता हो जाएंगे, ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पर ये हमारे जनाब केक जो हैं वो खुश भी हो चुके हैं, इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का निकल कर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से तमाम केक रसों को हम इसी तरीके से बेक करते हैं। बेक करने के बाद इनको लगा लेते हैं जनाब सेल करने के लिए। तो तमाम को इस तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद आपको मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। एक अद्धा तो पान के भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत नुकसान तो नहीं ना करना फिर। हेलो जनाब, यहाँ पर केक रस तैयार हैं। मैं खामोश होता हूँ, आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ ताकि आप इसका साउंड देखें कि ये किस कदर खस्ता है। देखिए जी फिर किस कदर ज़बरदस्त किस्म के केक रस यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी के ज़रिए इनको घर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियली तैयार करके सेल करना चाहते हैं तो भी ये 100% कमर्शियल रेसिपी है और ओरिजिनल मेजरमेंट्स के साथ आपको बता दिया है। इसको फॉलो करें, इसको देखें, एंजॉय करें, मौजें मारें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार। आपसे मिलूँगा फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।